हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो ये वीडियो आपके सोशल वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि कमेटी कह रहा है कॉमेटे through his law of three stages clearly establish a close association between। ठीक है, उसने अपने जो तीन लास्ट स्टेजेस बनाई थी, ठीक है, वो क्लियरली किसको एसोशिएट करती है इनमें से क्लोजली, जल्दी से बताइए। इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस, सोशल चेंज एंड सोशल डायनेमिक बी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्टैटिक सी, या सोशल लॉ एंड सोशल चेंज डी। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा ए, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि फॉर द कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक रेफर्स टू। सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक किसको रेफर किया जाता है, जल्दी से बताइए। क्या ये स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्टेटस है, या फिर सोशल इंटरडिपेंडेंस है? जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका। आई होप सबने इसका भी आंसर सही से गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा बी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि पॉजिटिव फिलॉसफी इज द वर्क डन बाय। ये पॉजिटिव फिलॉसफी थी, किसका वर्क है, किसने इस पे काम किया था, जल्दी से बताइए। हर्बर्ट स्पिंसर, अगस्ते कॉमेटे, जॉर्ज सिमल, आर एमिले दुर्खिम। जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा, ए है, बी है, सी है, या डी है? आई होप सबने इसका भी आंसर सही से गेस कर लिया होगा, तो याद रखिएगा 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी। ठीक है, ऑगस्टे कॉमेडी इज द राइट आंसर। ये पॉजिटिव फिलॉसफी देने वाला इंसान था, इसका वर्क था। पॉजिटिव फिलॉसफी किसने दी है? पॉजिटिव फिलॉसफी जो थी वो दी थी आपको अगस्ते कॉमेडी ने, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है पॉजिटिव पॉलिटी इज रिटन बाय। पॉजिटिव पॉलिटी किसने दी थी, जल्दी से बताइए। हर्बर्ट स्पिंसर, अगस्त कॉमेटे, फिर जॉर्ज सिमल और एमिली दुर्खिम। जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका। चारों ऑप्शन सामने कर दे रहा हूं, जल्दी से करिए आंसर। आई होप सबने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपका 29 के लिए बी। ठीक है, अगस्ते कमेटे इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका भी यही देने वाला इंसान है अगस्ते कमेटे, याद रखोगे आप। ठीक है, अगले भी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, कमेटे डिवाइडेड द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इंटू टू ब्रॉड एरियाज नेमली। जल्दी से बताइए, कमेटी ने डिवाइड किया स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी को टू ब्रॉड एरियाज में, किन किन नाम से वो जाने जाते हैं टू ब्रॉड एरिया? क्या क्या उन दोनों एरियाज के नाम हैं वो बताएंगे आप। क्या वो ए है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक, क्या वो बी है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, क्या वो सी है सोशल अप्रोच एंड मेथड, क्या वो डी है सोशियोलॉजिकल स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन? जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा, ए है, बी है, सी है, या डी है? जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा ए, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक। ठीक है, याद रखिएगा कॉमेटे ने डिवाइड किया था सोशियोलॉजी की स्टडी को दो ब्रॉड एरियाज में, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। द टर्म ऑर्गेनिक एनालॉजी, द टर्म ऑर्गेनिक एनालॉजी ये एसोसिएट करती है किसके साथ? हर्बर्ट स्पिंसर, ऑगस्ते कॉमेटे, जॉर्ज सिमल, या फिर एमिले दुर्खिम? जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है, या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास ए।
ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑर्गेनिक एनालॉगी जो है ये टर्म एसोसिएट करती है किसके साथ? हर्बर्ट स्पेंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रेस दे रहा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी? इनमें से कौन सा आदमी है जिसने स्ट्रेस दिया इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी के ऊपर? क्या वो अगस्त्य कमिटी है, जॉर्ज सिमल है, या एमिली दुर्खिम है, या हर्बर्ट स्पेंसर है? चारों में से क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है, या डी है? 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 32 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास वो है डी, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्ट्रेस दिया इंटरडिपेंडेंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी के। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कंसेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय, ये जो सोशल इवोल्यूशन का कंसेप्ट था इन चारों में से किस आदमी ने इसको दिया है? क्या वो हर्बर्ट स्पेंसर था, अगस्त्य कमिटी था, जॉर्ज सिमल था, या फिर एमिली दुर्खिम था? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है, या डी है? 33 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा 33 का ए, हर्बर्ट स्पेंसर इज द पर्सन हु गिव द कंसेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन। ठीक है, याद रखना सोशल इवोल्यूशन का कंसेप्ट देने वाला और उसके कंसेप्ट को डेवलप करने वाला एक ही आदमी था जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा, तो ए इसके लिए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन कह रहा है हु कोइंड द फ्रेज, किसने इस फ्रेज को दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? जल्दी से बताइए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द कोर्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन, जल्दी से बताइए। ये आपको साइंस में भी मिलेगा, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिया था वहां पर। यहाँ पर सोशल इवोल्यूशन में किसने कहा था कि फिटेस्ट कैन सर्वाइव? ये वही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब फिटेस्ट कैन बी सर्वाइव। एक फिट पर्सन ही आज के टाइम पे सर्वाइव कर पाता है, आराम से बाकी वाले सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब यही था। किन ने दिया इन चारों में से कौन सा आदमी ऐसा था जिन्होंने दिया? वो ए है अगस्त्य कमिटी, या वो बी है हर्बर्ट स्पेंसर, या वो सी है जॉर्ज सिमल, या फिर वो डी है एमिली दुर्खिम? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। 34 का राइट आंसर तो याद रखिएगा वो है बी, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया है सोशियोलॉजी में, और बायोलॉजी में डार्विन था वो। सोशल स्टैटिक्स इज रिटन बाय, सोशल स्टैटिक्स किसने लिखी है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जॉर्ज सिमल, एमिली दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर अगस्त्य कमिटी? जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा। सोशल स्टैटिक्स जो है ये किसने लिखी है? ए ने, बी ने, सी ने, या डी ने? जल्दी बताइए। 35 का राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर हु गिव द हु राइट सोशल स्टैटिक्स। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। चारों ऑप्शन सामने कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द वर्क। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं पहले। फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो किसका वर्क है? ए, हर्बर्ट स्पेंसर, बी, अगस्त्य कमिटी, सी, जॉर्ज सिमल, एंड डी था आपके पास एमिली दुर्खिम। चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, चारों में से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो याद रखिएगा जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल उसका वर्क है वो दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। द मैन वर्सेस द स्टेट इज रिटन बाय, द मैन वर्सेस द स्टेट इज रिटन बाय। जल्दी से बताइए कौन था, किसने ये दिया है? द मैन वर्सेस द स्टेट किसने लिखी है? ए, अगस्त्य कमिटी, बी, हर्बर्ट स्पेंसर, सी, जॉर्ज सिमल, डी, एमिली दुर्खिम? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा 37 के लिए। याद रखिएगा 37 का राइट आंसर होगा बी, हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा 37 का भी क्या है? बी।
ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। इसने बोला है द मैन वर्सेस द स्टेट, सॉरी लिखा है, उसका वर्क है ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Who among the following viewed society as an organism with interrelated part? जल्दी से बताइए, किसने व्यू किया सोसाइटी को, देखा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह इंटररिलेटेड पार्ट्स जिसके मान के चला, वो कौन था? वो ऑगस्टे कमेटी, ए, बी हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमल, या फिर डी एमिली दुर्खिम। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो 38 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट, वो है आपके पास बी, याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। इसका भी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने आंसर करिए। क्या कह रहा है 39 क्वेश्चन? द स्पेंसर थ्रू हिज लेज़ी-फेयर डॉक्ट्राइन एडवोकेट दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरवीन in individual affair except in the rather passive function of protecting people, या फिर B, the state should not let individual to lie free in a society, या फिर वो C है, ठीक है, the state shall hold the supreme authority over the matter related to the life of the individual, या फिर वो D था, the state should not be responsible for the crime committed by the individuals। चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। 39 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, द स्टेट शुड नॉट इंटरवीन इन इंडिविजुअल अफेयर एक्सेप्ट इन द रैदर पैसिव फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज रिटन बाय, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स किसने लिखा है, जल्दी से बताइए। क्या वो हर्बर्ट स्पेंसर था, अगस्ते कमेटी था, जॉर्ज सिमल था, एमिली दुर्खिम था? जल्दी से बताइए 40 का राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ई, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ईयर हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न, कौन से साल में हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो पैदा हुआ? 1920, 1821, 1820 या 1870? जल्दी से बताइए। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, 1820 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने आंसर करिए। स्पेंसर फेमस वर्क, स्पेंसर का जो फेमस वर्क था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पब्लिश कौन से साल में हुई थी? क्या वो ए है 1880, बी है 1870, सी है 1885 या डी है 1854? जल्दी से बताइए 42 का राइट आंसर। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो है 1880 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने आंसर करिए। हु अर्ग्ड दैट द, किसने कहा था कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। सोसाइटी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों के दोनों की सिमिलरिटीज़ हैं, किसमें? उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ते कमेटी, जॉर्ज सिमल या एमिली दुर्खिम? चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। 43 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो है ए, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सामने है, जल्दी आंसर करिए। एमिली दुर्खिम एंडेवर टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज ए सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन सेंटर्ड ऑन हिज एफर्ट्स टू, पहला है डेवलप्ड, ए है डेवलप an all-encompassing synthesis of major sociological perspective. B, demonstrative the influence of social force on people behavior. C, show how an understanding of sociological principle could be used to solve social problem. या D, chart the evolution of major social institution। जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है बी, डेमोस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फोर्स ऑन पीपल्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दुर्खिम्स रिसर्च सजेस्ट है, दुर्खिम की जो रिसर्च थी वो कौन सी चीज़ को सजेस्ट करती है, जल्दी से बताइए। कैथोलिक हैड मच हायर सुसाइड रेट देन प्रोटेस्टेंट, या फिर बी, there seemed to higher rate of suicide in time of
पीस देन इन टाइम ऑफ वॉर रिवोल्यूशन, या फिर सी सिविलियंस वर मोर लाइकली टू टेक देयर लाइफ देन द सोल्जर, या फिर डी सुसाइड इज अ सोलिटरी एक्ट अनरिलेटेड टू ग्रुप लाइफ। जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा इसका। तो 45 का जो आंसर रहेगा वो है आपके पास बी। देयर सीम टू बी हायर रेट ऑफ सुसाइड इन टर्म ऑफ पीस देन इन टाइम ऑफ वार रिवोल्यूशन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एनोमी, एनोमी रेफर्स टू, एनोमी किसको रेफर करती है इनमें से, ठीक है। क्या वो ए है कंस्ट्रक्ट आर मेड अप मॉडल डेट सर्व एज अ मेयरिंग रोड अगेंस्ट विच एक्चुअल केसेस कैन बी इवेल्युएटेड, क्या वो बी है द स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, या वो सी है कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज और फॉर्म फ्रॉम अ लैक ऑफ पर्पस और आइडियल, या वो डी है द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट सीक टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम एक्शन और बिहेवियर। चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने आंसर करिए। दुर्खिम इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनोमी वाज इन द स्टडी ऑफ, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है सुसाइड, सोशल कंट्रोल है बी, सी है सोशल प्रोग्रेस और डी है मॉडर्नाइजेशन। चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा 47 का, जल्दी से बताइए। आई होप सबने आंसर को गेस कर लिया होगा। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए सुसाइड। दुर्खिम ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ एनोमी, ठीक है, ये स्टडी ऑफ क्या था सुसाइड। चलिए एनोमी क्या है, वाज इज इन द स्टडी ऑफ सुसाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड इज अ फेमस वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पिंसर, अगस्त्य कमेटे, जॉर्ज सिमल या एमिली दुर्खिम। चारों में से क्या राइट आंसर होगा 48 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो है डी, ठीक है, एमिली दुर्खिम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 49 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा अकॉर्डिंग टू द दुर्खिम के मुताबिक एनोमी इज काज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड रैपिड सोशल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, या वो बी है टू मच प्रेशर फ्रॉम द स्टेट, या वो सी क्या है पॉवर्टी, इवन पॉवर्टी इज एराडिकेटेड फ्रॉम अ सोसाइटी, या वो डी है हाई एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ अ ग्रुप इन अ सोसाइटी। चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है हमारे पास ए द डिवीजन ऑफ लेबर एंड रैपिड सोशल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा हु इंट्रोड्यूस द टर्म एनोमी इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी, हर्बर्ट स्पिंसर, अगस्त्य कमेटी, जॉर्ज सिमल या एमिली। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट डी, एमिली दुर्खिम इज द राइट आंसर।